नमस्कार मेरे कबीर जी के दोहों के परिवारजनों। परिवारजन इसलिए कहा है दोस्तों कि अब हम उस सतगुरु के दोहों के परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं और ये आपका और मेरा बड़ा ही सौभाग्य है जो हम कबीर जी के दोहों को सुन रहे हैं। वरना दुनिया में ऐसे ही करोड़ों लोग हैं जिनको कबीर जी के बारे में पता तक नहीं चलता और ऐसे ही संसार से चले जाते हैं। इन दोहों के सुनने मात्र से ही दोस्तों हमारा कुछ समय उस सतगुरु की याद में बीत रहा है, जिसका एहसास हमें तब होगा जब हम इस संसार से जाएंगे। तब हमें मरते समय पता चलेगा हमने क्या देखा, क्या किया, क्या सुना। तो मेरे परिवारजनों, आप ऐसे ही सतगुरु के दोहों को सुनते रहिए और अपने भाग्य में परमात्मा का फल डालते रहिएगा। तो चलिए मेरे परिवारजनों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज फिर माया को अंक के आगे की यात्रा पर चलते हैं और माया के बारे में और जानते हैं। कबीर माया मोहिनी जैसे मीठी खांड, सतगुरु की कृपा भई नातर करती भांड। कबीरा नातर करती भांड। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि बिना सतगुरु की दया, उनकी कृपा और नाम के इस जीव का माया से बच पाना असंभव है। कबीर जी कहते हैं कि यह माया मन को मोहने वाली है। जैसे मीठी खांड का मधुर स्वाद होता है, वैसे ही इसका भोग भी बहुत प्यारा लगता है। अर्थात जैसे हमारी जीवा को खांड, जिसका स्वाद बहुत ही मीठा होता है, उसे बहुत ही अच्छी लगती है, ठीक वैसे ही माया भी इस मन का स्वाद होती है। जैसे माया इस संसार के नश्वर चीजों में होती है दोस्तों। आगे कबीर जी कहते हैं कि वह तो सतगुरु की कृपा हमारे ऊपर हो गई, जो हम उनकी शरण में चले गए और हम बच गए, नहीं तो इसके चक्कर में अपने धर्म कर्म को भूलकर भांड जैसे रह जाते। कबीर माया डाकिनी सब काहू को खाए, दात उपारू पापनी संतो नियरे जाए। कबीरा संतो नियरे जाए। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें ये समझाना चाहते हैं मेरे प्यारे प्रियजनों कि माया का प्रभाव इस संसार के सभी जीवों पर होता है, परंतु संतों के पास ये माया जाने की कभी हिम्मत नहीं करती। कबीर जी कहते हैं कि माया महाभयंकर डाकिनी है, जो ढूंढ ढूंढ कर सबको खाती रहती है। कबीर जी ने माया को डाकिनी इसलिए कहा है, जैसे डाकू जहां भी जाते हैं तो वहां का सभी का कीमती सामान लूट कर ले जाते हैं, ठीक वैसे ही माया भी इस संसार में हर जीव के श्वास रूपी खजाने को लूटती रहती है। उसे अपने में फंसाकर तरह तरह के प्रलोभन देकर उसे इस संसार में फंसाने की कोशिश करती रहती है। आगे कबीर जी कहते हैं कि परंतु यदि यह विरक्त साधु संतों के निकट भी गलती से चली जाती है तो वो इसके दांतों को उखाड़ डालते हैं, अर्थात माया को संतजन शक्तिहीन कर देते हैं।
भूले थे संसार में माया के संग आए, सतगुरु राह बताइया फेरी मिले तिह जाय कबीरा, फेरी मिले तिह जाय। इस दोहे के माध्यम से सतगुरु कबीर जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि यह जीव तो माया में पूरी तरह से लिप्त है और इसे इस संसार से केवल सतगुरु ही बचा सकते हैं। कबीर जी कहते हैं कि हम तो इस माया मोहिनी के कुसंग यानी बुरी संगत में फंसकर इस संसार में सब कुछ भूल चुके थे। हमें सत्य असत्य, उचित अनुचित का कोई ज्ञान नहीं रह गया था, परंतु सतगुरु की दया से उन्होंने हमें गुरु से मिला दिया और उन्होंने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से हमें चेता दिया और हमें सतमार्ग बताया। फिर हम सतगुरु के परमात्मा रूप में जाकर मिल गए। जिनको साईं रंग दिया कबहु न होय कुरंग, दिन दिन बानी आगरी चढ़े सवाय रंग कबीरा, चढ़े सवाय रंग। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि एक सच्चे गुरुमुख पर माया का कभी भी कोई प्रभाव नहीं होता है। कबीर जी कहते हैं कि जिनको सतगुरु ने अपने पवित्र प्रेम यानी निर्मल ज्ञान के रंग में रंग दिया है, वे कभी भी रंगहीन और मैले यानी गुणहीन व अज्ञानी नहीं हो सकते, क्योंकि प्रतिदिन उनके आगे गुरु की ज्ञानवाणी होती है। इसलिए दिन प्रतिदिन इनके भक्तों पर और भी अधिक प्रेम भक्ति यानी ज्ञान प्राप्ति का रंग चढ़ता ही जाता है। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, यो कथि कहे कबीर कबीरा, यो कथि कहे कबीर। इस दोहे में कबीर जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो अज्ञानी ये सोचते हैं कि उन्होंने माया को जीत लिया है और उससे मुक्ति पा ली है, उस माया की उपस्थिति अभी भी है। कबीर जी कहते हैं कि न तो माया मोह मरा और न ही पूरी तरह से मन मरा और ना ही इस मन की आशा तृष्णा की मृत्यु हुई, बस यह शरीर ही दिन प्रतिदिन मरता जा रहा है, यानी बस केवल यह शरीर ही बार बार मरता रहता है। कबीर जी कहते हैं ना तो इस संसार में मन के विषय विकार खत्म हुए यानी काम क्रोध मद मोह लोभ, और ना ही इस मन की आस और किसी की तृष्णा खत्म हुई, और जब तक ये हमारे शरीर में है तब तक माया जीवित है दोस्तों, और ये जब तक है तब तक इस जीवन का उद्धार कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लास्ट माया को अंग से कुछ दोहे लेकर आऊँगा, और उसके बाद हम फिर कबीर जी का कोई अगला अंग स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, आप अपना प्लीज़ ख्याल रखिएगा।